आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। रांची से जमशेदपुर पहुंचते पहुंचते बदल गया शव। हंगामे के बाद रांची के एक्सक्लेपियस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दूसरी खबर, एसबीआई शिकारीपाड़ा का मैनेजर 96 लाख का घोटाला कर फरार। तीसरी खबर, 55 घंटे बाद रेलवे ट्रैक से हटे टाना भगत, सीएम से हुई वार्ता। हेमंत सोरेन ने कहा कि टाना भगतों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। चौथी खबर, सीएम हेमंत का ऐलान, होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों को मिलेगा ऑक्सीमीटर। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। एक कोरोना मरीज की मृत्यु के बाद उसका शव बदल जाने का अनोखा मामला सामने आया है। शव को रांची से जमशेदपुर ले जाने के बाद इसका खुलासा हुआ। जमशेदपुर पहुंचकर जब शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब पता चला कि वह किसी महिला का शव है। इसके बाद वहां परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। तुरंत इसकी जानकारी रांची जिला प्रशासन को दी गई। इसके बाद रांची के एसडीओ लोकेश मिश्रा ने मामले की जांच की और उनके निर्देश पर शनिवार को रांची के इरवा स्थित एक्सप्लेसियस अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अस्पताल प्रशासन द्वारा शुक्रवार को कोविड पॉजिटिव पाए गए एक व्यक्ति का शव सौंपा गया था। जांच में यह बात सामने आई कि जिस व्यक्ति की बॉडी अस्पताल प्रशासन द्वारा परिजनों को दी गई थी वह किसी अन्य की थी। इसके बाद एसडीओ ने परिजनों से उस बॉडी को वापस अस्पताल पहुंचाने को कहा और परिजनों को बॉडी ले जाने की पुनः अनुमति दी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। भारतीय स्टेट बैंक की शिकारीपाड़ा शाखा में 96 लाख का घोटाला सामने आया है। यहाँ के मैनेजर मनोज कुमार 10.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं एक ग्राहक के लोन खाते में 2 अलग अलग दिनों में 86 लाख रुपए जमा हुए और 2 घंटे में ही निकासी हो गई। एसबीआई के रीजनल मैनेजर राजीव वर्मा के निर्देश पर जांच के लिए टीम बनाई गई है। आरएम ने मामला दर्ज कराने का आदेश दिया है। शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी संजय सुमन ने बताया कि गबन का मामला दर्ज किया जा रहा है। शिकारीपाड़ा प्रखंड के पलासी गांव निवासी पिंटू दत्ता ने बताया कि उसने भारतीय स्टेट बैंक की शिकारीपाड़ा शाखा से 1 लाख रुपए ऋण लिया था। 31 जुलाई को उसके लोन खाते में 27 लाख रुपए आए और 2 घंटे बाद निकासी हो गई। 1 सितंबर को फिर उसके खाते में 27 और 32 लाख रुपए जमा आए और 2 घंटे बाद निकासी हो गई। पिंटू की मां ने तो पैसा आने का मैसेज नहीं आया, लेकिन निकासी का मैसेज आने के बाद डर गया। उन्होंने 2 सितंबर को बैंक प्रबंधक मनोज कुमार को सारी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने सर्वर डाउन होने की बात कहकर टाल दिया। 3 सितंबर को शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी संजय सुमन को आवेदन दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को जांच के लिए भेजा, लेकिन प्रबंधक ने फिर सर्वर डाउन होने का हवाला दिया। आरएम राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि 4 सितंबर की सुबह प्रबंधक ने चेस्ट से 10.5 लाख रुपए निकाले और कैशियर से देर से आने की बात कहकर निकल गए। उसने अपना मोबाइल फोन भी ऑफ कर दिया है। ऋण खाते में गड़बड़ी पता चली है। प्रबंधक के खिलाफ पैसा लेकर भागने के संबंध में शिकारीपाड़ा थाना में मिसिंग का मामला दर्ज कराया जा रहा है। जांच के लिए पटना मुख्यालय को भी पत्र लिखा गया है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। आंदोलनकारी टाना भगतों और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच शनिवार को वार्ता हुई। वार्ता सकारात्मक रहने के बाद टाना भगतों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और रेलवे ट्रैक से हट गए। मुख्यमंत्री ने उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। बता दें कि पिछले 55 घंटों से अपनी मांगों को लेकर टाना भगत समुदाय ने लातेहार जिला स्थित टोरी रेलवे ट्रैक को जाम कर रखा था। इसी बीच मुख्यमंत्री के साथ वार्ता का आमंत्रण मिलने के बाद रेलवे ट्रैक को जाम से मुक्त कर दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाना भगत समुदाय के विभिन्न मांगों पर राज्य सरकार जल्द ही विधि सम्मत निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि यह आपकी सरकार है। टाना भगत समुदाय राज्य के धरोहर है। टाना भगतों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके हक और अधिकारों पर कोई भी सेंधमारी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार न केवल आपकी समस्याओं को दूर करेगी, बल्कि इस समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण काल में ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीमीटर की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के तर्ज पर होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इसमें बन्ना गुप्ता ने राज्य में कोरोना संक्रमण के ताजा अपडेट की लिस्ट सार्वजनिक की है और कहा है कि झारखंड कोरोना से जंग लड़ रहा है और जल्द ही इस जंग में जीत भी दर्ज करेगा। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। गिरिडीह के मधुबन थाना हाजत में एक बंदी की मौत हो गई। एसपी अमित कुमार रेणु सूचना मिलते ही शनिवार की सुबह मधुबन थाना पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। मौत का कारण अभी पता नहीं चल सका है। कुछ लोग हाजत में आत्महत्या करने तो कुछ लोग पहले ग्रामीण एवं बाद में पुलिस की पिटाई को मौत का कारण बता रहे हैं। दोनों युवकों को ग्रामीणों ने शुक्रवार की शाम बकरी ले जाते पकड़ा था और पिटाई के बाद थाना को सौंप दिया था। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शिकायतवाद पर शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई टल गई। मुख्यमंत्री ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायतवाद दाखिल किया था। अब इस मामले में सुनवाई सोमवार 7 सितंबर को होगी। सीएम की ओर से दर्ज मामले में सोशल मीडिया पर अनलगढ़ टिप्पणी को लेकर निशिकांत दुबे के साथ फेसबुक और ट्विटर को आरोपित बनाए गए हैं। तीसरी खबर, बीसीसीएल की भूली टाउनशिप के दुकानदारों को 24 घंटे के अंदर दुकान खाली करने के दिए गए नोटिस के बाद शनिवार को जनाक्रोश भड़क गया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतर दुकानदारों ने भूली नगर प्रशासक नीरज यादव का पुतला जलाया। सड़क पर उतरे लोगों की वजह से भूली में सड़क जाम की स्थिति बनी रही। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चौथी खबर, कोरोना संक्रमण के बीच झारखंड में मैट्रिक और इंटर की 2021 की परीक्षाएं निर्धारित समय पर अगले साल फरवरी में होगी। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के सिलेबस में 40 से 45% की कटौती कर दी है। अब नए सिलेबस के आधार पर विद्यार्थी घर बैठे ही परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए जैक जल्द ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।